दोस्तों फ्रांस ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाकर तैयार किया था अब से कुछ टाइम पहले तक जिसकी धाक 2018 के बाद पूरी दुनिया ने देखी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राफेल की। जब भारत ने राफेल खरीदा उसके बाद पूरी दुनिया राफेल के गुण गाने लगी, राफेल की कैपेबिलिटीज को देखने के बाद। लेकिन जब तक भारत ने राफेल को नहीं खरीदा था उससे पहले तक कोई भी राफेल के बारे में नहीं जानता था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट के आर्टिकल से देख सकते हो उनकी वेबसाइट पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, आप दसॉल्ट की ऑर्डर बुक उठाकर देख लीजिए। 2018 से पहले फ्रांस की जो वायुसेना है या फिर फ्रांस की नौसेना के अलावा कोई भी इस फाइटर जेट को नहीं खरीदता करता था। लेकिन जैसे ही भारत ने इस फाइटर जेट को खरीदा पूरी दुनिया में इसकी लाइमलाइट बढ़ गई, पूरी दुनिया में इसका अच्छा प्रचार हुआ। उसके बाद इसे इजिप्ट ने खरीदा, कतर ने खरीदा और धीरे धीरे करके यूरोप के बाकी देशों में भी इसका प्रचार बहुत ज्यादा हो गया और उन लोगों ने भी इस फाइटर जेट को परचेज किया फ्रांस से। लेकिन हाल ही में फ्रांस के राफेल को एक इतना बड़ा झटका मिला है जिससे कि भारत तक को धक्का लगा है और अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि भारत समेत तमाम देशों के अंदर शायद राफेल की जगह कोई और ले सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो इसका कारण ये है कि दुनिया भर में राफेल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साउथ अमेरिका के दो देश ब्राजील और कोलंबिया इसे यानी कि राफेल को परचेज करने वाले थे और इसको लेकर एक बहुत ही ज्यादा मैसिव बड़े ऑर्डर की तैयारी भी ये लोग कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर ब्राजील तो ये तक बोल रहा था कि हम 8 अरब डॉलर तक का ऑर्डर देने वाले हैं राफेल के लिए और ये ऑर्डर अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला था। और वहीं अगर हम कोलंबिया की बात करें तो वो भी करीबन 6 अरब डॉलर के राफेल परचेज करने वाला था। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखें तो 14 से 15 अरब डॉलर का ये ऑर्डर होने वाला था जो कि आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला था। लेकिन हाल ही में इसे लेकर एक ऐसी खबर आई जिससे कि फ्रांस तक सत्ते में आ गया है। दरअसल हाल ही में हुए एक युद्धाभ्यास में स्वीडन के द्वारा बनाए गए शार्प ग्रिटल लड़ाकू विमान ने न केवल राफेल को मारकर गिरा दिया से मेरा मतलब है कि जब भी दो सेनाएं युद्धाभ्यास करती हैं ऐसे में जब एक लड़ाकू विमान दूसरे लड़ाकू विमान को लॉक कर लेता है तो उसी समय पर उस लड़ाकू विमान को मारकर गिराया हुआ मान लिया जाता है। इसी वजह से टारगेट लॉकिंग को एक बहुत ही ज्यादा क्रूशल चीज कहा जाता है। तो खैर इसी तरह से राफेल लड़ाकू विमान को मार के गिराया। इसके अलावा राफेल की जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और राफेल की परफॉर्मेंस ने इतना ज्यादा नाखुश किया ब्राजील और कोलंबिया को कि अब वो राफेल लड़ाकू विमान नहीं खरीदने वाले और ये 14-15 अरब डॉलर की जो डील थी अब वो न केवल राफेल से छीनी जाएगी बल्कि इन्हें हराने वाले लड़ाकू विमान यानी कि स्वीडन के साफ ग्रीवन को दी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब ये दोनों देश स्वीडन के लड़ाकू विमान को खरीदने वाले हैं और ये डील बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस होने वाली है। इसके अलावा इन दोनों देशों ने जो आगे बात बताई उस बात को सुनकर फ्रांस बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी है। उन्होंने ये बताया कि ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान हमें राफेल के कंपैरिजन में आधी कीमत में पड़ने वाला है। इसके अलावा ब्राजील के रक्षा मंत्री ने तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कहा कि फ्रांस हमें 8 बिलियन डॉलर में जो लड़ाकू विमान देने वाला है उनकी आधी ही कीमत में हमें ये ग्रिपेन ई मिल रहा है। इनफैक्ट आधी से भी कम कीमत इसकी लगी है। हमें 3.8 बिलियन डॉलर में उतने ही ग्रिपेन मिल जाएंगे जितने के राफेल हम 8 अरब डॉलर में खरीदने वाले थे। और इसके अलावा हमें राफेल कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला, वहीं ग्रिपेन हमें 100% इसकी टेक्नोलॉजी देगा। और ग्रिपेन की परफॉर्मेंस के आगे न केवल राफेल फीका पड़ा है बल्कि अमेरिका का F-16 भी उससे हार चुका है। और इसी वजह से अब हम ग्रिपेन ही खरीदेंगे। और ब्राजील की देखा देखी कोलंबिया ने एकदम सेम फैसला लिया है। कोलंबिया ने भी अब अनाउंस कर दिया है कि वो भी ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। अब वो ना अमेरिका का F-16 खरीदेगा ना ही फ्रांस का राफेल। और जब से ये घोषणा की है इन दोनों देशों ने दुनिया भर के डिफेंस मार्केट में कोहराम मच चुका है क्योंकि आज तक जितनी भी राफेल लड़ाकू विमान की हाइप बनी हुई थी पूरी दुनिया में, जब से इन दोनों देशों से ये बयान आए हैं तब से राफेल की जो हाइप थी वो पूरी की पूरी डाउन हो चुकी है। इनफैक्ट भारत के अंदर भी इनका भविष्य संकट में आ चुका है क्योंकि जो ये ग्रिपेन ई लड़ाकू विमान है ये
ये वाकई में ही बहुत ज्यादा शानदार हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये भारत के लिए भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं। लगभग हर एक चीज की टेक्नोलॉजी अर्जेंट तरीके से भारत को मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आधी टेक्नोलॉजी हमें अभी मिल जाएगी और आधी बाद में। जी हाँ दोस्तों, तुरंत हमें 100% टेक्नोलॉजी मिलने वाली है इसकी। इसके अलावा इसकी जो कीमत है वो राफेल लड़ाकू विमान के कंपैरिजन में आधी होगी और इसका जो डिलीवरी टाइम है वो भी सुपर फास्ट तरीके से होने वाला है। और भारत के अंदर भी 100% मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये रेडी हैं। वहीं अगर हम राफेल की बात करें तो आप ये जान लीजिए कि 2018 में जब हमने राफेल खरीदे थे 36 की संख्या में, उस टाइम पर फ्रांस ने हमसे कुछ प्रोमिसेस किए थे, यानी कि कुछ वादे किए थे कि वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें ये देंगे, हमें वो देंगे। लेकिन आज तक उनका एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इनफैक्ट कुछ लड़ाकू विमान की तो हमें डिलीवरी भी लेट मिली है और इसी वजह से राफेल का जो भविष्य है अब वो अंधकार में हमें दिखाई दे रहा है। इसी वजह से लोग बोल रहे हैं कि अगर फ्रांस चाहता है कि वो भारत को और भी ज्यादा संख्या में और फ्यूचर में लड़ाकू विमान बेचना चाहता है तो उसे भारत को एक तगड़ी डील ऑफर करनी होगी, वरना कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर भारत भी ग्रिफन फाइटर जेट ही परचेज करे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें।